हरिओम विद्यार्थियों, खेतेश्वर पब्लिक की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे आज की क्लास में आपके पहले अध्याय की, जिसमें मैंने आपको पहले भी आपका ये जो अध्याय है ये उसकी आज सेकंड क्लास है। संसाधन आपका अध्याय पहला है, संसाधन, जिसमें हमने पिछली बार बात की थी संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या होते हैं, फिर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधनों की हमने बात कर ली थी। आज हम पिछली बार मैंने आपको जो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, जिसकी बात हमने आपकी पिछली कक्षा में कर ली थी। आज हम उससे आगे चलेंगे। 2 संसाधन और हैं। 3 तरह के मैंने आपको संसाधन पिछली बार बताए थे, 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। तो अब हम प्राकृतिक संसाधनों की बात तो हमारी पिछली कक्षा में कर चुके हैं। इस क्लास में हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन। ये देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि मानव निर्मित यानी मनुष्य ने बनाए। तो जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ प्रकृति ने नहीं बनाई है, हमने मनुष्य ने बनाई है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसी चीज़ों को बनाया है। जैसे आप अपने आसपास देख लीजिए, जैसे ये पेन है, ये कॉपी है, टेबल है, चेयर है, अलमारी है, सोफ़ा है, जितने भी फर्नीचर हैं, ये सारी हमारे रसोई की बहुत सारी चीज़ें और जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें मनुष्य ने बनाई हैं, इसीलिए सारे मानव निर्मित संसाधन हैं। अब हालांकि मनुष्य ने ये सारे संसाधन बनाए हैं, लेकिन उसने मदद इसमें प्रकृति से ही ली है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें मिली है, जो हमें खनिज मिले हैं, उनकी मदद से ही मनुष्य ने ये सारी चीज़ें बनाई। अब हम आगे बात करते हैं। मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, मनुष्य ने जो प्रकृति ने उसको चीज़ें दी है उसका उपयोग करके उसने क्या क्या चीज़ें बनाई। जैसे उसने पुल बनाए, सड़कों पे सड़कें बनाई, मशीनें बनाई हैं, बहुत सारी लोहे से बनती है, बहुत सारी मशीनें मनुष्य ने बनाई हैं हर कार्य के लिए। आजकल हम अलग अलग तरह की मशीन देखते हैं। उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ बना दी है, वाहन बनाए हैं, फर्नीचर बनाए हैं। फर्नीचर बहुत सारे, जैसे देखिए आप लकड़ी, एक लकड़ी होती है, वो प्राकृतिक संसाधन है। तो उससे मनुष्य ने एक लकड़ी से बहुत सारे उद्योग बना दिए, बहुत सारी चीज़ें बना दी। लकड़ी से खिलौने भी बनते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बन गया, लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियाँ बनती है। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें हम लकड़ी से बना सकते हैं। अब और लोहा बनाया, लोहा बनाने में करते हैं। अब लोहा, मनुष्य ने लोहा किस तरीके से बनाया। खनिज है, खनिज में उसको लोह अयस्क मिला, कच्चा लोहा मिला, उसको उसने रिफाइनरी में शुद्ध करके उसने एक लोहे की धातु की चादरें बना ली। फिर उसने ये लोहे धातु की एंगल, जिसे हम बोलते हैं, बड़ी बड़ी डंडियाँ लोहे की, वो बनाई। और उसके बाद उसने लोहे की बहुत सारी मशीनें, अलमारी और खूब फर्नीचर, ये सारी चीज़ें उसने बना ली। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें बनाने में उसको जो उसका काम होता है या जो उसने टेक्निक लगाई है, उसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी कि मनुष्य अब एक ही जैसे लकड़ी को हम अलग अलग रूप देते हैं। हम लकड़ी की टेबल भी बनाते हैं, टेबल भी लकड़ी की बनी हुई है, दरवाज़ा भी लकड़ी का बना हुआ है, ये सोफ़े भी लकड़ी के बने हुए हैं, लेकिन हैं सब लकड़ी के बने हुए, लेकिन सबके शेप अलग है, आकृति अलग अलग है। इसका मतलब बनाई तो सब चीज़ें लकड़ी से ही है, लेकिन तकनीकी सब में अलग अलग से काम की है। सबके अलग अलग फर्में बनाए उसने और सब चीज़ों को आकार अलग अलग दिया है और सबका उपयोग भी अलग अलग है। तो ये सारा तरीका मनुष्य ने कैसे किया, उसको तकनीक, उसको लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनानी आती है। इसका मतलब उसे तकनीक पता है, उसको ज्ञान है, उसको प्रौद्योगिकी का पता है। एक मानव निर्मित संसाधन, इसलिए हम तकनीक को भी एक मानव निर्मित संसाधन मानते हैं। मनुष्य ने ही बनाई तकनीक, उसने ज्ञान। सोफ़ा, कोई जानवर या कोई दूसरा जीव तो एक लकड़ी से कोई टेबल बना नहीं सकता था, ये मनुष्य ने ही बनाया, क्योंकि दिमाग मनुष्य ने लगाया और तकनीकी उसने बनाई कि मैं कैसे लकड़ी की एक चेयर बना सकता हूँ। तकनीक के द्वारा ही मनुष्य हर वस्तु बना पाया है, इसलिए तकनीक को भी हम एक मानव निर्मित संसाधन मानते हैं।
अब तकनीक शब्द का कई बार अर्थ पूछा जा सकता है कि तकनीक किसे कहते हैं, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो इसकी एक परिभाषा है, कोई कोई कौशल करना, कोई भी काम करना अथवा वस्तु बनाने में जो आप जितना नए से नए तरीके का ज्ञान अनुप्रयोग होता है उसे हम तकनीकी कहते हैं। जैसे आपने हम अभी फर्नीचर की बात करें तो उसमें ही देख लीजिए, आपने पहले तो सबसे पहले उसने लकड़ी की एक कुर्सी बनाना सीखा, एक नॉर्मल कुर्सी जो बिल्कुल सिंपल दिखती है वैसी। लेकिन आजकल आप देखते हो बाज़ार में कैसे कैसे कितने अलग अलग तरह की कुर्सियाँ आपको देखने को मिलती है। तो ये सारा क्या है, ये नवीनतम ज्ञान है मनुष्य का, जो नई नई तकनीक से वो पूरा करता है। और आप देखते हो हर कंपनी की अलग अलग और मजबूत कुर्सियाँ होती है, तो बस यही क्वालिटी की वजह से ही वो बिकती है। और लोगों को भी नई से नई वैरायटी चाहिए, नई से नई चीज़ चाहिए, तो ये सारी तकनीक से ही पॉसिबल है। तो ये तकनीक की परिभाषा है, जो नवीनतम ज्ञान होता है उसका अनुप्रयोग करना ही तकनीकी है। अब ये दूसरा संसाधन पूरा होता है, हमारा तीसरा संसाधन आता है मानव संसाधन। मानव संसाधन यानी हमने मानव निर्मित संसाधन तो पढ़ लिया, लेकिन इसमें बात आती है क्या मनुष्य खुद एक संसाधन है। बिल्कुल मनुष्य खुद एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य ही किसी भी निर्जीव चीज़ को चलायमान कर देता है। यानी कि जो चीज़ काम में आती है, काम में नहीं आ रही है, वो पड़ी है, वो निर्जीव है, वो एक जगह पड़ी है, उसको काम में लेने का जो तरीका है वो सिर्फ मनुष्य को ही आता है। इसलिए मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन है। और मनुष्य एक बहुत विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मनुष्य के पास जो ज्ञान होता है, जो उसका कौशल होता है, और उसको कोई भी चीज़ बनाने की तकनीक आती है, वो कोई भी चीज़ बना सकता है। आटे से एक सिर्फ आप बात करते हैं गेहूं का आटा है, लेकिन गेहूं के आटे से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। ये किसने खोज की, ये मनुष्य ने की। उसने गेहूं के आटे से खूब सारी चीज़ें, सिर्फ रोटी ही नहीं, बाद में उसकी डबल रोटी बनाने लग गए, बिस्किट बनाने लग गए, और भी गेहूं से कई तरह की, आटे से कई तरह की चीज़ें, घरेलू खाने की चीज़ें, ये नमकीन बना ली है, या उसने बिस्किट बना लिए, बहुत सारी चीज़ें उसने आटे से बनाने, पापड़ बनाने सीख लिए। तो ये सारी टेक्निक, एक ही चीज़ से इतनी सारी तकनीकी लगाने का जो हुनर है वो एक मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य भी एक संसाधन है। हम कहते हैं कंप्यूटर सबसे अच्छी मशीन है, लेकिन इस कंप्यूटर को बनाया किसने, मनुष्य ने बनाया। इसलिए मनुष्य भी एक संसाधन है। और मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और उसकी मानसिक और शारीरिक योग्यता से। अब मनुष्य संसाधन कब है, जब एक मनुष्य दिन भर फालतू बैठा रहता है, तब वो संसाधन नहीं माना जाएगा। आप ध्यान रखिए इस बात को। जब मनुष्य अपना शारीरिक और मानसिक श्रम करता है, उसकी कुछ योग्यता होती है, तभी वो संसाधन कहलाएगा, नहीं तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। अगर वो ऐसे ही बैठा है और अपने ज्ञान का कोई प्रयोग नहीं कर रहा है तो वो संसाधन नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर मनुष्य कुछ ना कुछ करता है। आप आज बच्चे हो और आज पढ़ रहे हो, इसीलिए ताकि आप बड़े हो के कुछ ना कुछ अपना योगदान अपने देश में ज़रूर देंगे। तो लोगों को बहुमूल्य संसाधन, अब मनुष्य कब बहुमूल्य संसाधन बनेगा, वो तब बनेगा जब वो शिक्षा अर्जित करेगा। बिल्कुल, जब वो पढ़ाई करेगा, जब वो स्वस्थ होगा, जब वो खुद स्वस्थ होगा, तो वो एक मानव संसाधन बनेगा। तो दो चीज़ें जो हैं वो मनुष्य को बहुत अच्छा संसाधन बनाती है, बहुमूल्य संसाधन बनाती है। एक तो शिक्षा और एक उसका स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही अपने देश के कुछ कल्याण की बात सोच सकता है या कुछ योगदान दे सकता है किसी भी कार्य में, और शिक्षित व्यक्ति। इसीलिए आप भी आज शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, ताकि आप जो बड़े होकर अपने सपनों को जो है वो साकार करेंगे, और तब आप एक मानव संसाधन कहलाएंगे। अब मानव संसाधन का विकास, अभी हमने बात की थी कि मानव संसाधन बहुमूल्य कब बनेगा, उसका विकास कब होगा, जब उसे उचित तकनीक आएगी, जब वो अपनी शारीरिक योग्यता और मानसिक योग्यता को बढ़ाएगा, तो मानव संसाधन का तभी विकास होगा। तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार, लोगों को कोई चीज़ सिखाना, उसको कुछ ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग देंगे तभी वो मनुष्य उस काम में कुशल हो पाएगा, और कुशल हो पाएगा तो वो एक बहुमूल्य मानव संसाधन बन पाएगा।
नहीं तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज आप देखते हो कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक सिखाने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। चाहे उनको टीचर बनने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, या कोई उद्योग आपको लगाना है तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो अब हम बात करेंगे कि मानव संसाधन विकास तभी होगा जब वो शिक्षित होगा और उसका वो खुद स्वस्थ होगा, तब उसका विकास हो पाएगा। और उसके लिए उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। अब आगे हम बात करेंगे संसाधन का संरक्षण। बिल्कुल, ये अभी तो हमने संसाधनों के 3 प्रकार समझ लिए, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। क्या इन सभी संसाधनों का संरक्षण करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि संसाधन किसी एक के लिए नहीं होता है, वह संपूर्ण समाज के लिए होता है, सभी लोगों के लिए होता है। और अगर हम उनको आज नहीं बचाएंगे तो हम कल भी अपना विकास कैसे कर पाएंगे। इसीलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही हमारे वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम मिसयूज़ नहीं करें। और प्राकृतिक ही क्यों, मनुष्य के द्वारा भी जो संसाधन बनाया है उनको हम रिसाइकल के द्वारा, पुनर्चक्रण के द्वारा, या उसको हम गला के फिर से काम लें। और इस तरीके से हम बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम किसी संसाधन को वेस्ट होने से, कचरा होने से बचा सकते हैं। तो संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। संसाधनों का हमें बिल्कुल सतर्क रह के, हमें सतर्कता से उपयोग करना होगा, ताकि वो वेस्ट नहीं हो, वो ख़राब नहीं हो, वो हमारे आगे भी बच सके, हमारे बहुत समय काम आ सके। और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, बिल्कुल, क्योंकि साधन एकदम से नहीं बनते हैं, उनको बनने में समय लगता है, वक्त लगता है, और वो वक्त हमें देना पड़ेगा उनको। हमें अंधाधुंध तरीके से उसका दुरुपयोग नहीं करना है। उसी को हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा मुश्किल जो संसाधन होते हैं संरक्षित करना, वो अनवीकरणीय है, क्योंकि हमने पिछली बार बात की थी, जो संसाधन बहुत सीमित होते हैं, वो बहुत वर्षों बाद बनते हैं, तो उनको तो हमें बहुत ध्यान से खर्च करना है। लेकिन जो साधन हर बार नए बन सकते हैं, जिन्हें हम दोबारा बन सकते हैं, उनको भी हमें बहुत ध्यान से खर्च करना होगा, क्योंकि उनको भी हमें बचाना पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो जाएंगे अगर हम उनको नहीं बचाएंगे। इससे संबंधित जो आगे की बात है संसाधनों के संरक्षण के लिए ही, वो आगे की बात हम आपकी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए आपके इतना काफ़ी है। इससे संबंधित कुछ आपके गृह कार्य के प्रश्न हैं, वो आप कीजिएगा। सबसे पहला कि मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं, प्रौद्योगिकी क्या होती है, उसकी परिभाषा लिखनी है आपको। क्या मानव एक संसाधन है, मानव एक संसाधन कैसे है, वो क्या करता है, इसका उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना है। मानव संसाधन विकास क्या है, और संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। चलिए अगली बात करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी आप ये होमवर्क करके पिक उसके ग्रुप में डाल दीजिएगा। ओके, थैंक यू।